और बिहार विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार के रण में अपनी फौज उतार दी है। बिहार में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने दानपुर में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। परिवारवाद और जंगल राज के मुद्दे पर दोनों दलों को घेरा। इसके साथ ही जब बिहार में बुर्के पर बवाल मचा तो चुनाव आयोग के निर्देश पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तब योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या विपक्ष बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराना चाहता है। साथ ही बुर्के बनाम विकास की बात कर योगी आदित्यनाथ ने नई बहस छेड़ दी है। हालांकि इन सब के बीच अब सवाल है कि क्या बुर्का बनाम विकास की बहस छेड़कर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर योगी बिहार में कमल खिला पाएंगे? क्या बिहार के वोटरों को साथ ला पाएंगे? रिपोर्ट देखिए। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। लोगों ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के नौजवानों की प्रतिभा को कुंद करने का काम किया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। कालखंड में के चुनावी रण में योगी के तर्कश के ये वो घातक सियासी बाण थे जिसे यूपी के मुख्यमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। बिहार के दानापुर में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने पहुंचे योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर घातक प्रहार किया। जंगल राज के मुद्दे पर लालू यादव की पार्टी को घेरा। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप मढ़ा। इसके साथ ही बिहार में वोटिंग के दौरान बुर्का नशी, पर्दा नशी की चेकिंग के मसले पर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। बिहार में योगी ने बुर्के के मुद्दे पर विपक्ष को तब घेरा जब आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार वोटिंग के दौरान बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग का विरोध कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा इसके लिए मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख दी थी। विपक्ष की दलील थी कि बुर्के वाली वोटर की जांच के निर्देश नियमों के खिलाफ हैं। मतदान अधिकारी सिर्फ पहचान पत्र चेक कर सकता है। नया निर्देश आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। इस विशेष संप्रदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया। चुनाव आयोग का फैसला गलत, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है। लेकिन योगी ने पूछा कि कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल आखिर क्यों चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे वोटिंग हो? क्या विपक्ष के लोग चाहते हैं कि फर्जी वोटिंग हो? क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बिहार में यूपी के क्राइम कंट्रोल और विकास मॉडल का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यूपी में अपराधियों का सफाया कैसे हुआ, कैसे यूपी में क्राइम कंट्रोल हुआ। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है
और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ अपने इसी आक्रामक तेवर से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की थी, जिसमें 11 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली। महाराष्ट्र चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 92% था। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी ने 14 रैलियां की, जिसमें 9 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई। स्ट्राइक रेट 64% रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में यूपी के मुखिया ने 13 रैलियां की, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट 38% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों जगहों पर बीजेपी को जीत मिली और स्ट्राइक रेट 100% रहा। आंकड़े गवाही दे रहे हैं, योगी चुनाव में जहां जाते हैं कमल खिलाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष के अपने दावे हैं। अब जोगी चल गया तो समझिए कि इंडिया का हवे चल गया। अच्छा। हाँ, जोगी गया तो समझिए कि बीजेपी गया। जोगी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ बीजेपी चल जाता है। विपक्ष भले ही योगी पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन यूपी के सीएम ने बिहार में एनडीए की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सवाल है कि क्या योगी बिहार में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसा कमाल कर पाएंगे? क्या बिहार में एनडीए को जीत दिला पाएंगे? क्या बिहार के वोटरों को साध पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है।